आज हम लोग इस वीडियो में दशमलव संख्या पद्धति और द्विआधारी या बाइनरी संख्या पद्धति को पढ़ते हैं, डेसिमल नंबर सिस्टम एंड बाइनरी नंबर सिस्टम। तो पहले हम लोग डेसिमल नंबर सिस्टम को पढ़ते हैं, दशमलव संख्या पद्धति। तो वह संख्या पद्धति, वह नंबर सिस्टम जिसमें 0 से 9 तक 10 अंकों का प्रयोग किया जाता है। 0 से 9 तक 10 अंक प्रयोग किए जाते हैं, उस संख्या पद्धति को दशमलव संख्या पद्धति कहते हैं। जैसे और दशमलव संख्या पद्धति ही प्रचलन में है, हम लोग दशमलव संख्या पद्धति से ही संख्याओं का निर्माण करते हैं, अर्थात 0 और 9 अंकों का प्रयोग करके संख्या को बनाते हैं। तो जैसे मान लीजिए कोई संख्या है, 11 लिखा हुआ है, तो 11 और इसका बेस 10 होता है, 10 अंक प्रयोग किए जाते हैं तो 10। तो इस तरह से अगर लिखा जाता है तो इसको दशमलव संख्या कहा जाता है। अब हम लोग आते हैं इसमें द्विआधारी संख्या पद्धति यानी बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो वैज्ञानिक जॉर्ज बूले ने एक ऐसी बीजगणित का निर्माण किया जिसमें केवल 2 ही अंक प्रयोग किए उन्होंने, एक 0 और 1। इन दोनों अंकों को अर्थात 2 अंकों का प्रयोग किया, यहाँ पर 2 अंक प्रयोग किए जाते हैं बाइनरी नंबर सिस्टम। तो वह संख्या पद्धति जिसमें केवल 0 और 1 2 अंकों का प्रयोग करते हैं उसे द्विआधारी संख्या पद्धति या बाइनरी संख्या पद्धति कहते हैं। 0 और 1 को बिट कहा जाता है, दोनों को 0 और 1 को बिट कहा जाता है। तो ये दो द्विआधारी यानी बाइनरी नंबर सिस्टम के जो अंक हैं 0 और 1 उनको बिट कहते हैं। तो 0 बिट भी 1 भी बिट हो गया, और इस तरह से जो 8 बिट जब मिलते हैं तो एक बाइट बन जाता है, एक बाइट बोलते हैं इसको, BYT। और 1024 बाइट जब मिलते हैं तो एक मेगाबाइट बोला जाता है, एक MB बोला जाता है। और 1024 जो MB जब मिल जाते हैं तो एक गीगाबाइट बनता है, 1 GB बनता है। और 1 GB 1024 GB मिलकर एक टेराबाइट बनाते हैं। और इस तरह से एक पेटाबाइट है, इसके बाद 1024 TB मिलकर 1 पेटाबाइट और एक्साबाइट, और इस तरह से 124 के आगे बढ़ता जाता है। और जेट्टाबाइट, तो ये अधिकतम सीमा। अब 0 और 1 जो बिट हैं वह कंप्यूटर में डेटा को संरक्षित करने के लिए अर्थात सेव करने के लिए प्रयोग किया जाता है। 0 का अर्थ होता है किसी कथन का असत्य होना, और 1 का अर्थ होता है किसी कथन का सत्य होना। इसी तरह 0 को अगर ऑफ के स्विच के ऑफ के रूप में प्रयोग करते हैं तो 0 यूज करते हैं, और ऑन के रूप में प्रयोग करते हैं तो 1 करते हैं। इसी तरह से हम लोग इन दोनों बिटों का इस्तेमाल कंप्यूटर में डेटा को संरक्षित करने के लिए किया जाता है। तो ये है द्विआधारी संख्या पद्धति। अब द्विआधारी संख्या पद्धति को जब हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर अगर हम 1 लिखेंगे तो इसको हम लोग द्विआधारी संख्या कहेंगे, बाइनरी नंबर कहेंगे इसको हम लोग, और 1 अलग अलग करके बिट को बोलेंगे। जबकि यहाँ पर 11 बोलेंगे, यहाँ पर 1 बोलेंगे, ये याद रखना है। तो जब 2 बेस लगा हो तो ये बाइनरी संख्या है, और जब बेस 10 लगा हो तो यह दशमलव संख्या है। तो इस प्रकार से हम लोग बाइनरी संख्या को लिख लेते हैं। बाइनरी संख्या में मान लीजिए बाइनरी संख्या हमने इस तरह से लिख दी, तो बाइनरी संख्या को हम लोग इस तरह से पढ़ेंगे बेस 2। तो इसको 1 0 1 1 अलग अलग करें। इसको सबसे लास्ट वाले बिट को दाहिनी ओर जो बिट होता है उसको हम लोग कहते हैं LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, न्यूनतम सार्थक बिट बोला जाता है। और जो बाईं ओर का बिट होता है, सबसे ऊपर वाला बिट जो होता है संख्या में, उसको हम लोग बोलते हैं MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, महत्तम सार्थक बिट बोला जाता है। तो इस तरह से LSB और MSB इसमें यूज किया जाता है, LSB और MSB। और इसमें जो है दशमलव संख्या पद्धति में इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख इस तरह से प्रयोग किया जाता है। इसमें LSB के हिसाब से LSB इसको बोलते हैं, फिर MSB इसको बोला जाता है। तो ये है दशमलव संख्या पद्धति और द्विआधारी या बाइनरी संख्या पद्धति। अब हम लोग दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलना सीखते हैं। दशमलव संख्या को
बाइनरी संख्या में बदलना। तो दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में कैसे बदला जाता है इसको समझते हैं। मान लीजिए हमें 11 या 11 दिया हुआ है दशमलव संख्या और इसको हमें बाइनरी संख्या में बदलना है, तो बेस 2 में बदलना है। तो किसी भी दशमलव संख्या को बाइनरी संख्या में बदलने के लिए 2 इसके बेस 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो 2 से हम लोग इस संख्या को डिवाइड करेंगे 11 को, और यहाँ पर जो शेष बचेगा उसको इसके नीचे लिखते जाएंगे। तो यहाँ पर जब 2 से हम लोग 11 को डिवाइड करते हैं तो 2 5 का 10 होता है, क्वेश्चन 5 आएगा, और 10 जब इसमें से घटाएंगे तो 1 रिमाइंडर बचेगा, तो 1 यहाँ लिख दिया जाता है, शेष को यहाँ लिख लिया जाता है। और फिर से डिवाइड करेंगे हम लोग। डिवाइड तब तक करते रहते हैं जब तक कि क्वेश्चन 0 ना आ जाए। तो देखिए 2 से 5 को डिवाइड किया, 2 जा हुआ, 2 2 जा 4 हुआ, 4 में 1 बच जाएगा यहाँ पर। फिर से 2 से 2 को डिवाइड किया, 1 जाएगा, 2 1 जा 2, 2 में 2 घटाएंगे 0 आ जाएगा रिमाइंडर। फिर 2 से डिवाइड करेंगे, यानी तब तक डिवाइड करते रहते हैं जब तक क्वेश्चन 0 नहीं मिल जाता, भागफल 0 नहीं मिल रहा था। तो 2 से 1 को डिवाइड करेंगे, भाग नहीं जाएगा, और 2 0 से 0 और 1 में 0 गया, 1 यहाँ पर बच जाएगा। तो इस तरह से हम लोग डिवाइड कर लेते हैं, और जो शेष आता है उसको नीचे से ऊपर की ओर लिख लेते हैं। तो इस तरह से अगर हम 1 1 दशमलव संख्या की तुलना अगर बाइनरी संख्या लेंगे तो 1 0 1 1 आ जाएगा, 1 0 1 1। ये बाइनरी संख्या में इस तरह से बदल लिया जाता है। तो 2 से डिवाइड करके दशमलव संख्या को हम लोग शेष जो मिलता है उसको नीचे से ऊपर की ओर व्यवस्थित कर लेते हैं, अरेंज कर लेते हैं। इस प्रकार दशमलव संख्या बाइनरी संख्या में बदल जाता है। अब हम लोग उल्टा सीखेंगे। यहाँ पर दशमलव बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलना। बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में बदलना सीखेंगे। बाइनरी संख्या को दशमलव संख्या में तो किस तरह से बदलते हैं। तो जैसे मान लीजिए हमारे पास 1 0 1 ये बाइनरी संख्या है कोई, और इसको हम लोग दशमलव संख्या में बदलना चाहते हैं, बेस 10 में बनाना चाह रहे हैं। तो इसको बनाने का तरीका ये है कि हम लोग यहाँ पर जो LSB होता है उसके साथ 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई करते हैं, और जो बीच के जो बिट होते हैं उनके साथ ऊपर बढ़ते हुए 1 पावर 0 1 2 इस पावर का मल्टीप्लाई कर लेते हैं। अब इसके साथ जब 2 की पावर 0 1 होता है, 1 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। 2 की पावर 1 2 होता है, 2 का जब इसमें 0 आएगा और यहाँ प्लस लगा देते हैं। 2 की पावर 2 का 4 आया, 4 का मल्टीप्लाई 1 में 4 आ गया, और यहाँ पर प्लस लगा देते हैं। तो इस प्रकार प्लस 4 प्लस 1 यानी 5 आ गया। तो ये आंसर हो जाता है। तो 1 0 1 बेस 2 बराबर होता है 5 बेस 10। तो इस तरह से हम लोग LSB से स्टार्ट करते हैं 0 पावर 2 की, और 1 2 3 4 बढ़ते जाते हैं, और इस तरह से मल्टीप्लाई करके सभी को जोड़ लेते हैं। इस तरह से हमारी जो बाइनरी संख्या है दशमलव संख्या में बदल जाती है। तो ये है बाइनरी संख्याओं का दशमलव संख्या में बदलना। अब हम लोग पढ़ते हैं बाइनरी संख्याओं का जोड़ना। तो हम लोग बाइनरी संख्याओं का जोड़ना सीखते हैं। बाइनरी संख्याओं को जोड़ने के लिए हम लोग बिट 0 और 1 0 को जोड़ते हैं तो 0 आता है, 1 और 0 को जोड़ते हैं तो 1 आता है, और 1 और 1 को जब जोड़ेंगे तो 1 0 आएगा। यहाँ पर याद रखना है 1 और 1 को जब जोड़ेंगे तो 1 0 आता है। इस तरह से ये संक्रियाएं प्रयुक्त की जाती हैं। तो अब हम लोग जोड़ने की संक्रिया करते हैं। यहाँ पर तो मान लीजिए हमारे पास 1 0 1 है, और यहाँ पर 1 1 1 है। इनको दोनों को हमें जोड़ना है। तो इसको हम जब जोड़ेंगे तो 1 1 का प्लस आएगा 1 0, तो 0 लिख लेंगे यहाँ पर, और जो कैरी आएगा यहाँ पर वह यहाँ लिख दिया जाएगा। तो 1 0 1 हुआ, और फिर 1 1 का 1 0 हुआ तो 0 यहाँ आएगा, और 1 जो कैरी होगा उसको यहाँ लिख लेंगे, और इस तरह से 1 1 का 1 0 आएगा, और 0 इसके सीध में रहेगा, 0 और 1 1 हो जाएगा, और वो जो कैरी यहाँ पर आया था वो यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तरह से बाइनरी संख्या 1 0 1 को 1 1 1 1 में जोड़ लेते हैं। अब
इसको अगर चेक करना है तो इसके तुल्य पहले हम लोग दशमलव संख्या निकालें। तो दशमलव संख्या निकालने के लिए हम लोग करेंगे 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये आ जाएगा यहाँ पर 2 की पावर 0 1 का मल्टीप्लाई 1 हुआ और यहाँ पर 2 की पावर 1 2 हुआ, 0 आ गया, यहाँ पर 2 की पावर 2 4 आ गया, इस तरह से 4 और ये 5 हो गया। इसको अगर बदलना है हमें 1 1 1 को तो 1 1 1 को बदलेंगे तो आ जाएगा 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 तो ये आ जाएगा आपका 1, ये आ जाएगा प्लस का 2 और ये आ जाएगा प्लस का 4, 4 2 6 1 7 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 5 और 7 को जोड़ लेंगे तो ये हुआ आपका 5 और ये हुआ आपका 7, तो 7 और 5 मिलकर 12 बनेंगे और इसको हम लोग चेक करेंगे कि 12 हुआ कि नहीं। तो इसमें 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 की पावर 1 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 की पावर 2 का मल्टीप्लाई, इसमें 2 की पावर 3 का मल्टीप्लाई। तो ये 2 की पावर 0 1 हुआ, 1 का 0 आ गया, 2 की पावर 1 2 आया, 2 का पावर 0 1 से गुणा 0 से गुणा 0 आ गया, 2 की पावर 2 का 4 आया, 4 से गुणा 1 में 4 आ गया और 2 की पावर 8 1 का 1 में गुणा 8 आ गया। इस तरह से ये 12 हो गया। तो ये जो संख्या लिखी हुई है ये 12 लिखी हुई है, इसका मतलब है कि इन बाइनरी संख्याओं का जोड़ना हमारा सही है। तो इस तरह से हम लोग बाइनरी संख्याओं को जोड़ लेते हैं। इसी तरह से हम लोग बाइनरी संख्याओं को घटाना सीखते हैं। घटाना, तो बाइनरी संख्याओं को घटाने के लिए हम लोग वही 0 में 0 घटाते हैं तो 0 आता है, 1 में 0 घटाते हैं तो 1 आएगा और 1 0 में अगर 1 घटाएंगे तो 1 आएगा। इस तरह से याद रखेंगे क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि जब 1 + 1 करते थे तो 1 0 आता था तो 1 इक्वल आ जाएगा 1 0 - 1, यानी बाइनरी संख्या में अगर हम 1 0 में 1 को घटाते हैं तो 1 आता है। अब घटाना सीखते हैं तो जैसे हम मान लीजिए 1 1 1 इस तरह से लिख दिए और यहाँ पर 1 0 1 को हमें 1 1 0 लिख लीजिए यहाँ पर और 1 0 1 इसको हम लोग घटाना चाह रहे हैं, ये घटा। तो इसको घटाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 0 में 1 घटेगा नहीं तो यहाँ से हम लोग कैरी लेंगे। जब यहाँ से कैरी लेते हैं तो 1 0 बन जाता है और 1 0 में जब 1 कम होगा तो 1 बचेगा। यहाँ 1 कैरी मिलकर वहाँ 1 नहीं आएगा, 1 0 बन जाएगा। 1 0 में 1 गया 1 आया, यहाँ 0 बचा तो 0 में 0 गया 0 आ गया और 1 में 1 गया 0 आ गया। इस तरह से हमारा 1 बचा। अब इसको चेक करना है तो यहाँ 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई करिए 2 की पावर 1 का, यहाँ पर 2 की पावर 2 का, तो इसके तुल्य जो डेसिमल नंबर होगा, जो दशमलव संख्या होगी वह यहाँ 2 की पावर 0 का मतलब 1 1 का मल्टीप्लाई 0 में 0 आया, प्लस 2 की पावर 1 तो 2 का 1 में गुणा 2 आ गया, प्लस 2 की पावर 2 4 का मल्टीप्लाई 1 में तो आ गया 4 और इस तरह से ये आ गया 6। अब इसको अगर ज्ञात करना, इसको निकालना है 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई 1 में किया तो 1 का मल्टीप्लाई 1 में 1 आ गया यहाँ पर LSB की जगह पर और प्लस 2 की पावर 1 का 2 आया, 2 का 0 में 0 आ गया और प्लस 2 की पावर 4 का 1 में मल्टीप्लाई आया 4 आ गया तो 4 1 5 आ गया और जब हम इसको माइनस कर देंगे तो 5 में 1 आया और 1 ये आ गया 1। और इसके अगर तो हम लोग दशमलव संख्या निकालें तो 2 की पावर 0 का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो और यहाँ पर 2 की पावर 1 2 की पावर 2 तो यहाँ पर 2 की पावर 0 1 हुआ, 1 का मल्टीप्लाई 1 आया, प्लस ये 0 आ गया, प्लस ये 0 आ गया और इस तरह से ये 1 हो गया। इस तरह से हम लोगों का घटाना हो गया। तो इस तरह से घटाना, इसी तरह से हम लोग गुणा करते हैं तो गुणा करने का मेथड हमारे दशमलव संख्या पद्धति के समान होता है क्योंकि उसमें हम लोग हर संख्या का गुणा करके फिर बाद में जोड़ते हैं। तो जोड़ते समय जब हम लोग जोड़ने का कार्य करते हैं तो जोड़ने वाला नियम लागू करते हैं। तो इस प्रकार हम लोग दशमलव इस बाइनरी संख्या को गुणा भी कर लेते हैं। तो गुणा करने में जब हम लोग हर डिजिट का गुणा कर लेते हैं उसके बाद जोड़ते हैं तो जोड़ने में हमें ध्यान रखना है। इसी तरह भाग करने में भी भाग भी हम लोग दशमलव संख्या पद्धतियों का कर सकते हैं इनका बाइनरी संख्या का, लेकिन बाइनरी संख्या का भाग बहुत कम पूछा जाता है। जोड़ना, घटाना और गुणा करना ज़्यादा पूछा जाता है।